रैखिक समीकरण का मतलब होता है जिनमें चर की घात एक होती है, और यहाँ पर क्योंकि दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात कर रहे हैं तो ऐसे बहुपद, ऐसे समीकरण जिसमें दो चर होते हैं और उन दोनों चरों की घात एक हो जाए तो वो दोनों चर रैखिक समीकरण होते हैं। इनसे एक रेखा खींची जा सकती है, मैंने आपको इससे पहले बताया था। अब देखो, इसमें किसी भी जो कार्तिक तल होता है उस कार्तिक तल पे कंडीशन दो प्रकार की होती है। यदि दोनों बिल्कुल इस तरह से हैं, दोनों रेखाएं, तो ये कंडीशन आपकी समांतर रेखाएं हो जाती है। ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाती, दोनों समांतर रेखाएं। यदि इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है तो ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, ये और ये दोनों प्रतिच्छेदी, ये और ये दोनों प्रतिच्छेदी रेखाएं। और तीसरे प्रकार की रेखा होती है कि एक रेखा ये वाली होगी और एक रेखा ये वाली होगी, ये वाली, है ना। तो इनको कहते हैं समपाती रेखा। समपाती रेखा जो एक दूसरे के ऊपर रेखाएं पड़ जाती हैं, इनमें हम समपाती रेखा। तीन तरह की रेखाएं किसी कार्तिक तल में हम खींच सकते हैं, किसी धरातल पर तीन तरह की रेखाएं हम खींच सकते हैं, एक समांतर रेखाएं, एक प्रतिच्छेदी रेखाएं, एक समपाती रेखाएं। अब देखो, इन तीनों रेखाओं के लिए कैसे हम देखेंगे समीकरण में कि ये दोनों रेखाएं, दो चर वाले रैखिक समीकरण, आपको दो समीकरण दे रखे हैं, तो आप कैसे प्रूव करेंगे कि दोनों समीकरण जो हैं वो समपाती हैं या समांतर हैं या प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, ठीक है ना। तो ये आपका कैसे पता लगाएंगे आपको, तो अब हर चीज़ ड्रॉ तो कर नहीं सकते हैं, आपको तुरंत पूछा है कि आप कैसे होंगे, तो आपको देख करके या कुछ ट्रिक आपको बताएंगे आज, जिससे आप तुरंत बता सकते हैं कि ये समपाती होंगे, समांतर होंगे, प्रतिच्छेदी रेखा होती है। अब देखो, इसमें एक चीज़ देखो, समांतर रेखाओं में इस रेखा क्योंकि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटती हैं, बिल्कुल पैरेलल चलती है, तो इनका कोई हल नहीं होता है, कोई भी हल इनका नहीं होता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं जो हैं वो कहीं ना कहीं ये तो काटेंगी, ये तो कहीं कहीं उन दोनों के बीच में दूरी कहीं घटेगी, तो अंत में वो कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर मिलेंगे, तो वो वहाँ पर जो है वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाती हैं। और समपाती इसका केवल एक हल होता है, क्योंकि एक ही बिंदु पर पड़ती हैं, सीधी सरल रेखाएं सीधी। और जहाँ पर समपाती रेखा होती है तो इसमें देखा आप, एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा है, तो ये जो दूसरी रेखा है तो इसका मतलब प्रत्येक बिंदु उस रेखा के प्रत्येक बिंदु, तो ये दोनों को दोनों इसके असंख्य हल होते हैं, इसके असंख्य हल, इसका एक हल, इसका कोई हल नहीं होता है। तो इसकी तुलना हम कैसे करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए कि माना दो रेखाएं, देखो a1x a2y प्लस c इजिकल टू 0 ना, ये वाला समीकरण है। दूसरी समीकरण a2x प्लस a2 b2y, b1 c है, b2y प्लस c2 इजिकल टू 0 समीकरण होगी। देखो दो ax प्लस बी प्लस सी, जो मानक समीकरण होता है दो चर वाला, वो क्या होता है, मानक समीकरण क्या होता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इजिकल टू 0। ये दो चर वाला दो चर वाला जो है मानक समीकरण होता है चर रेखा, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है ऐसा होता है मानक। तो इसमें केवल देखो एक्स वाई तो चेंज होंगे नहीं, कि दो चर तो उसमें होंगे एक्स वाई, एक्स और वाई चल लेते हैं, क्योंकि एक्स एक्स होता है, एक वाई एक्स होता है, एक्स और वाई चर ही हम इसमें ले सकते हैं। केवल इनमें बदलाव हो सकता है, a1 b1 इनके जो गुणांक बदल सकते हैं, नहीं भी बदल भी सकते हैं, वो गुणांक ही अलग अलग हो सकते हैं या बराबर हो सकते हैं। तो उन गुणांकों को दोनों समीकरणों के अनुसार उनको a1 a2 और b1 b2 इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम समांतर रेखा की बात करें, समांतर रेखाओं के लिए, अगर समांतर रेखाओं के लिए तो इसके जो है कोई हल नहीं होता, इसके लिए एक ध्यान रखिए, कोई हल नहीं होता है, इसका समांतर नहीं होता है। तो इसके लिए हमारे पास समांतर रेखा के लिए देखो हम क्या कर सकते हैं। समांतर के लिए तो समांतर रेखाओं के लिए हमारे पास क्या होती हैं
कि इसमें A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। यदि इस तरह की कंडीशन बन जाती है कि A1/A2 निकाले हैं, इसका A1 B1 C1 तुलना करके उस समीकरण का, उस सरल रेखा से, और दूसरी सरल रेखा का समीकरण, इससे A2 B2 C2 निकाल सकते हैं। तो A1/A2 तो B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर न हो, तो ये रेखाएं कैसी ले जाती हैं? समांतर रेखाएं हो जाती हैं। ठीक, पहला समांतर रेखाएं, ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कर देते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा के लिए कौन सी शर्त बनेगी? प्रतिच्छेदी रेखा के लिए केवल एक हल, केवल एक ही हल होता है, क्योंकि यह एक ही बिंदु पर काटता है ना? तो जब ये जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए कौन सी कंडीशन लगेगी? प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब पहले A1/A2 का मान लेगा, फिर B1/B2 का मान लेगा, दोनों काटेंगे तो वो दोनों बराबर आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। वो दोनों आपस में क्या होने चाहिए? बराबर नहीं होने चाहिए। तीसरी कंडीशन जो आती है हमारे पास, तीसरी कंडीशन संपाती रेखा। संपाती रेखा के लिए रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए इसके मैंने बताया कि प्रत्येक बिंदु टच करता है, तो इसके असंख्य हल होते हैं। जब असंख्य हल होते हैं, तो उस असंख्य हल होते हैं, तो इसमें क्या कंडीशन हो जाती है? संपाती के लिए तीनों चीज़ें बराबर होती हैं। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अगर कोई ये कंडीशन पूरी हो जाती है, तो इसके असंख्य हल होंगे और ये संपाती हो जाएंगे, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाती है रेखाएं, है ना? क्योंकि रेखाओं का अनंत दूरी होती है, इसका कोई अंतिम या प्रारंभिक बिंदु होता नहीं, तो इसलिए असंख्य हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। तो उसके लिए कंडीशन पूरी करती है। तो उसके लिए जो समीकरण आपको दी होगी, उसमें उसकी AX, पहली समीकरण A1x प्लस B1y प्लस C1, x का गुणांक A1 पहली समीकरण के लिए, y का गुणांक B1 और अचर पद C1, जो नहीं होगा उसका मान 0 होगा। दूसरी समीकरण के लिए अगर तुलना करेंगे इस समीकरण से, तो A2 B2 C2 का मान निकालेंगे। फिर उसके बाद A1/A2, फिर B1/B2, फिर C1/C2 निकालेंगे। जब वो निकाल लेंगे तो हम तुलना कर लेंगे भाई कौन सी कंडीशन में फिट बैठता है। यदि A1/A2 और B1/B2 के बराबर है और ये C1/C2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया? समांतर रेखाएं होगी, कोई हल नहीं। और प्रतिच्छेदी के लिए भी है वो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब तीनों बराबर होंगे तो संख्या होगा। मेरी बात समझ लो, समांतर रेखाओं समांतर में दोनों बराबर, पहले बराबर है पहले दोनों, तो पहले दोनों बराबर आते हैं, बराबर है रेखाएं तो पहले भी बराबर है। इसमें एक ही गण तो नॉट इक्वल टू 0। अब इसमें तीनों बराबर हैं। ठीक, एक चीज़ ध्यान रखिए, समांतर रेखाओं के लिए बराबर होती है तो पहले दो बराबर होंगे, और संपाती के लिए तीनों बराबर होंगे, और बीच में ये पहले नॉट इक्वल टू होंगे। तो इस कंडीशन को आपको याद करना है, और याद करके आपको कल इसे संबंधित प्रश्न को करना है। ठीक है, इन्हें याद करके इन सूत्रों को याद करके समझो एवं ग्रुप में कार्य करके भेजिए। बाकी रिवीजन वर्क में कर पाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।